आज की ये जो तेज तर्रार दुनिया है ना, इसमें कभी कभी लगता है जैसे कुछ कुछ अधूरा सा है ना। तो चलिए, आज हम एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 80 साल पीछे, एक ऐसे खजाने की खोज में जो हमारे आज के जीवन को एक नई दिशा, एक नया मतलब दे सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये खजाना है क्या? ये है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी गई अखंड ज्योति के अप्रैल 1944 के अंक का निचोड़, उसका सार। और एक बात साफ है, ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये असल में जीने के लिए है। तो आज का हमारा ये जो सफर है ना, वो एक तरह से आत्मखोज का सफर है। शुरुआत होगी सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल से, मैं कौन हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे रास्ते में रुकावटें क्या क्या आती हैं, और हाँ, उन रुकावटों को हटाने के लिए हमारे पास कौन कौन से पावरफुल टूल्स हैं। और फिर आखिर में हम ये समझेंगे कि इस सारी समझदारी को अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे अपना। हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर आकर रुकते हैं और सोचते हैं कि ये सब जो चल रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं असल में हूं कौन। और देखिए, ये कोई सिर्फ फिलॉसफी का सवाल नहीं है, इसका जवाब ही हमारे जीवन की पूरी डायरेक्शन तय करता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम सब एक स्टेज पर एक्टर्स हैं, कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं। तो क्या हम वो रोल हैं? नहीं, हम तो वो एक्टर हैं जो उस रोल को जी रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम ये शरीर नहीं हैं, हम अपनी नौकरी, अपना पद नहीं है, हम इन सब से कहीं बढ़कर हैं। हम वो अमर आत्मा हैं, वो दिव्य चेतना। और जैसे ही ये बात समझ में आती है न, हम अपनी बनाई हुई सीमाओं से आज़ाद हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, अनंत संभावनाएं हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर इस एक बात पर हम सच में यकीन कर लें, तो ऐसा क्या है जो हम हासिल नहीं कर सकते? पर एक सवाल मन में आता है कि अगर हम इतने पावरफुल हैं, तो फिर अक्सर इतना हेल्पलेस, इतना असहाय क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब है वो रुकावटें, वो बाधाएं जो हमारे रास्ते में खड़ी हैं। तो चलिए जरा इन बाधाओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। क्या दुख पर विजय पाना और पीड़ा से बचना है? ये सवाल सीधा उसी दर्द की जड़ पर चोट करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। कौन नहीं चाहता इससे बाहर निकलना? हम सब चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, इसका एक रास्ता है, और वो रास्ता मौजूद है। और बात सिर्फ दर्द से भागने की नहीं है, बात कुछ पॉजिटिव बनाने की भी है। क्या स्थायी स्वास्थ्य, मन की शांति और सच्चा ज्ञान चाहिए? देखिए, ये दोनों इच्छाएं, मतलब दुख से मुक्ति और सुख की खोज, यही तो हमें एक बड़े मकसद की तरफ ले जाती हैं। तो फिर हमारे असली दुश्मन है कौन? सबसे पहला, बेकाबू गुस्सा, जो रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। दूसरा, हमारी वो पक्की बुरी आदतें जो हमें एक ही दलदल में फंसाए रखती हैं। तीसरा, ये सोच कि दुनिया तो बस दुखों का एक सागर है। और शायद सबसे बड़ा दुश्मन, खुद पर भरोसे की कमी। यही तो है जो हमारे पंख काट देती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। और अखंड ज्योति की यही तो खासियत है, वो सिर्फ प्रॉब्लम गिनाती नहीं है, बल्कि उससे लड़ने के लिए हमें एक पूरा, कह सकते हैं, एक स्पिरिचुअल टूल किट देती है। इस टूल किट का पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, इसका असली मतलब है महान विचारों को अपने अंदर आत्मसात करना, उन्हें अपना बना लेना। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने मन को हर रोज एक पौष्टिक खुराक दे रहे हों, ताकि उसमें सही दिशा में चलने की ताकत आए। अब बात करते हैं आदतों की। आदतों को बदलना जानते हैं कैसा है? बिल्कुल एक बीज बोने जैसा। सबसे पहले एक पक्का इरादा करना होता है, जिसे हम संकल्प कहते हैं। फिर रोजाना अभ्यास से उसे सींचना पड़ता है। धीरे धीरे वो जड़ें जमा लेता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। और फिर एक दिन पता भी नहीं चलता और वो एक खूबसूरत पेड़ बन जाता है, जो बिना किसी मेहनत के फल देने लगता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, श्री कैलाशपति बैंक अनलिमिटेड। क्या शानदार मेटाफर है ना? जरा सोचिए, एक ऐसा बैंक जहां हमारा हर अच्छा काम, हर प्रार्थना, हर नेक इरादा जमा हो रहा है। एक ऐसा बैंक जो कभी डूब नहीं सकता और जिसका इंटरेस्ट वो तो इनफाइनाइट है। और जरा इस बैंक की बैलेंस शीट देखिए। एक तरफ है हमारे डिपॉजिट्स, यानी हमारे अच्छे कर्म, हमारी सेवा, हमारी प्रार्थना। और दूसरी तरफ है रिटर्न,
यानी मन की शांति, अंदरूनी ताकत और एक ऐसी संतुष्टि जो कहीं और नहीं मिलती। और सबसे जरूरी बात, यहाँ हर छोटा बड़ा काम गिना जाता है, कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। तो जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं ना, तो सिर्फ हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस ही नहीं बढ़ता, बल्कि हमारी पूरी दुनिया ही बदलने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया बाहर की चीजों से उतनी नहीं बनती जितनी हमारे अंदर के नजरिए से बनती है। मरते लोग भावसागर नहीं है। अक्सर सुनने में आता है ना कि ये दुनिया तो दुखों का सागर है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। लेकिन ये पत्रिका इस आइडिया को सिरे से खारिज करती है। ये कहती है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे हम सब ने सच मान लिया है। देखिए, यहाँ दो तरह के नजरिए हैं। एक है विक्टिम मेंटालिटी, ये मानना कि जिंदगी तो एक जाल है और हम उसमें फंसे हुए हैं। और दूसरा है क्रिएटर मेंटालिटी, ये मानना कि जिंदगी कर्म करने के लिए एक मैदान है, एक अपॉर्चुनिटी है। और जैसे ही हम अपना नजरिया बदलते हैं, हम विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। बस एक सोच का फर्क है। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इस बड़ी बड़ी फिलॉसफी को अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने परिवार के साथ असल में लागू कैसे करें? अगला सेक्शन इसी बारे में है। घर को मंदिर बनाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि घर में मूर्तियां भर दो। पवित्रता किसी बिल्डिंग में नहीं होती, वो होती है हमारे भाव में, हमारे माहौल में। जब घर में प्यार हो, सफाई हो, एक पॉजिटिव एनर्जी हो, तो वो घर अपने आप में एक मंदिर बन जाता है। और आखिर में अच्छी सेहत और लंबी उम्र का राज। सबसे मजेदार बात क्या है? 80 साल पहले भी राज वही थे जो आज हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस नेचर के साथ हार्मोनी में जीना। सादा पौष्टिक खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, सूरज उगने से पहले उठना और सबसे जरूरी, चिंताओं से आजाद एक खुश मिजाज और हल्का मन रखना। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा, उस पूरे ज्ञान के सार को, उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट से समराइज कर लेते हैं। ये वो बातें हैं जो 80 साल पुरानी होकर भी आज बिल्कुल नई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंदरूनी विकास की, हमारे इनर ग्रोथ के पिलर्स की। पहला, अपनी असलियत को पहचानना कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। दूसरा, ज्ञान के लिए स्वाध्याय करना। तीसरा, अपनी आदतों को काबू में करके अपने चरित्र को गढ़ना। चौथा, ये समझना कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। और पांचवा, शांति के सबसे बड़े दुश्मन यानी गुस्से पर काबू पाना। और जब हमारा अंदर का घर मजबूत हो जाता है ना, तो फिर बाहर की जिंदगी को भी हार्मोनियस बनाया जा सकता है। कैसे? जिंदगी को एक मौके की तरह देखकर, अपने घर को एक पवित्र जगह बनाकर, सेहत के लिए डिसिप्लिन लाइफ जीकर और इस विश्वास के साथ जीकर कि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तो अब आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है। 80 साल से भी ज्यादा पुरानी इन बातों में से ऐसी कौन सी एक सच्चाई है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक महसूस हो रही है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कोई भी पुराना ज्ञान तभी जिंदा होता है जब हम उसे अपनी आज की जिंदगी का हिस्सा